ॐ श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी बोलते हैं, भगवान द्वारा विरचित वेदांत दीपिका, जिसमें भगवान 24 प्रश्नों के उत्तर हैं। तो पहले प्रश्न को लेते हुए प्रश्न है कि भाई एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है, तब संसार क्या है? ब्रह्म चैतन्य और जगत जड़ है, इसलिए जड़ जगत चैतन्य ब्रह्म में से नहीं हो सकता। तो अब उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि अपने प्रश्न का उत्तर समझने के लिए तुझको पहले अपनी बुद्धि निर्मल और एकाग्र करनी चाहिए। जब तक मैं तुझको समझाऊं तब तक इस प्रश्न के विषय में जो कुछ तूने ख्याल बांध रखा है उस ख्याल को तुझे अलग रखना चाहिए। जिन दृष्टांतों से मैं तुझे समझाऊंगा उनका एक अंश ग्रहण करके समझना चाहिए। सब अंशों में दृष्टांत नहीं मिलेगा। यदि तू सब अंशों के ग्रहण करने के भाव में पड़ेगा तो तू समझ नहीं सकेगा। तेरे प्रश्न करने से प्रतीत होता है कि तू ब्रह्म को नहीं जानता, तो भी तू एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे आरंभ करके प्रश्न करता है। यदि तू ऐसा कहे कि शास्त्रों में लिखा हुआ देखकर और आप जैसे संत महात्माओं मुख से निकले हुए वाक्य सुनकर मैं ऐसा कहता हूँ, तो भी तू झूठा है, क्योंकि तू केवल दूसरे का कहा हुआ शब्द बोलता है। तू आप जानकर या समझकर ऐसा नहीं कहता है। तू संसार को जानता है और संसार है ऐसा समझता है, क्योंकि जगत प्रत्यक्ष है। वस्तु को जानने की यह रीति है कि जैसे वस्तु है वैसे ही हमको बनना पड़ता है, तब वह वस्तु जानी जाती है। जब तू हाथी को देखता है तब हाथी के भाव वाला हाथी के समान बड़ा होकर हाथी को देखता है, और जब तू सुई के छिद्र को देखता है तब सुई के छिद्र के समान छोटा होकर सुई के छिद्र को देखता है। जब तू किसी वस्तु को देखता है तब तू अपने को भूल जाता है, अर्थात उसको और अपने दोनों को एक साथ नहीं जानता। यदि तू यूँ कहे कि मैं अपने भान सहित दूसरी वस्तुओं को देखता हूँ या एक साथ बहुत सी वस्तुओं को देखता हूँ, तो तेरा यह कहना झूठ है। तू ना तो अपने भान सहित वस्तु को देखता है और ना बहुत सी वस्तुओं को एक साथ देखता है। क्षण क्षण बहुत थोड़े काल का होने से तुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं एक साथ अनेक वस्तुओं को देखता हूँ। सूक्ष्म बुद्धि से विचार करने से मालूम होगा कि क्षण में दो कार्य कदापि नहीं होते। उस विचार की रीति को एकाग्रचित होकर श्रवण कर कि क्षण में जो है वो तो दो कार्य जो वो कभी नहीं होते। उस विचार की रीति को एकाग्रचित होकर श्रवण कर। शरीर की जागृत इनकी स्थूल अवस्था में संसार जाना जाता है। शरीर की जागृत स्थूल अवस्था में संसार जाना जाता है। स्वप्न अवस्था में
सूक्ष्म मानसिक संसार का भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव होता है और सुषुप्ति अवस्था में प्रपंच को भिन्न भिन्न भाव से जानने वाली बुद्धि का अभाव होने से संसार को इनके प्रपंच को भिन्न भिन्न भाव से जानने वाली बुद्धि का अभाव होने से संसार के अभाव का अनुभव होता है, अर्थात उस समय पर भी संसार नहीं है। इस प्रकार संसार को ही जानता है। देख, संसार भ्रम से दिखता है, संसार भ्रम से दिखता है और उसको जानना तुझसे किसी अवस्था में भी नहीं छूटता। तो तू ब्रह्म को किस प्रकार जान सकेगा। यहाँ पे प्रश्न है कि संसार जो है वो भ्रम से दिखता है और उसको जानना तुझसे किसी अवस्था में भी नहीं छूटता, तो तू ब्रह्म को किस प्रकार जान सकेगा। एक को छोड़ेगा तब दूसरे को जान सकेगा। जागृत की वस्तुओं को जानने के लिए जागृत अवस्था की जरूरत है। स्वप्न के पदार्थ जानने के लिए स्वप्न की अवस्था की आवश्यकता है। वस्तु और वस्तु का जानने वाला जब दोनों एक सत्ता में अर्थात समान अवस्था में हों तब वस्तु की प्राप्ति होती है, और जो दोनों भिन्न भिन्न अवस्था में हों तो प्राप्ति नहीं होती। जब दोनों एक सत्ता में हों तब जो है समान अवस्था में हों तब वस्तु की प्राप्ति होती है, और जो दोनों भिन्न भिन्न अवस्था में हों तो वस्तु प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी पुरुष संसार और उसमें होने वाली शरीर की अवस्थाओं को और शरीर के भाव को छोड़कर ब्रह्म को जानता है। शरीर की अवस्थाओं को और शरीर के भाव को छोड़कर ब्रह्म को जानता है। शास्त्र का कथन है कि इसी हालत का है, शास्त्र का कथन भी इसी हालत का है और ज्ञानी भी इसी हालत का वर्णन करते हैं। एक ब्रह्म के सिवाय और कोई वस्तु वास्तविक नहीं है। अज्ञान की हालत में रहकर कोई ब्रह्म को नहीं जान सकता। स्वप्न के पदार्थ स्वप्न में सच्चे प्रतीत होते हैं। स्वप्न अवस्था में स्वप्न के पदार्थ झूठे हैं। यदि कोई यह जानना चाहे तो जान नहीं सकता। स्वप्न की सृष्टि थोड़ी देर की और विचित्र होती है। जब आदमी जागता है तब जानता है कि चारपाई पर पड़ा हूँ, मेरे भीतर स्वप्न हुआ। स्वप्न के पदार्थ देश काल और सब क्रिया मेरे सिवाय और कुछ नहीं थी। जैसे स्वप्न के पदार्थ झूठे हैं, इसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष जो अज्ञान रूपी निद्रा में से ज्ञान रूपी जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ है, वह ज्ञान के लक्ष्य से कहता है कि एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। ब्रह्म के जानने के लिए अज्ञान में से हटने की आवश्यकता है। अज्ञान में से हटने के लिए ब्रह्म भाव वाला बनना चाहिए। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।